नमस्कार दोस्तों। यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो आप देख रहे होंगे पिछले कुछ वर्षों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हुआ है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे उस समय के बाद उन्होंने कई सारे टैरिफ लगाए थे चाइनीज गुड्स के ऊपर, ताकि एक प्रकार से जो चाइना से गुड्स आता है यूएस के अंदर उसके ऊपर हाई टैरिफ लगा दिया जाए, एक प्रकार का बैरियर लगा दिया जाए। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखिए अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो ट्रंप के द्वारा जो भी कुछ किया गया था ट्रेड वगैरह को लेकर इसको वापस से रिविजिट किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंसेस टू रिविजिट ट्रंप एरा ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना। तो एक तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसका भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, भारत इसको किस तरह से देख सकता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट करिए, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जो इकोनॉमिक कोल्ड वॉर है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, ये बेसिकली मैंने आपको बोला था डोनाल्ड ट्रंप के दौरान से स्पेशली स्टार्ट हुआ था और ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन ये था यूएस के बिजनेस कम्युनिटी के द्वारा कि जब बाइडेन जो है वो चुन कर आएंगे, जीत कर आएंगे, तो यहां पर जो टाइज हैं यूएस और चाइना के बीच में वो कुछ हद तक नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अभी तक वो जो प्रॉमिस है वो फुलफिल नहीं किया गया है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो जो ट्रंप की पूरी डील थी, ट्रंप का जिस तरह का बयान आया करता था, चीजें हुआ करती थी, उसी को एक प्रकार से बाइडेन ने भी कंट्रीब्यूट किया है, एक प्रकार से कंटिन्यू किया है। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी तो वो और ज्यादा टफर स्टैंड लिए हैं चाइना के ऊपर। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद अगर आप देखो तो यहां पर जो ट्रेड है यूएस और चाइना के बीच में वो बढ़ता ही गया है। ऐसा मतलब नहीं है कि यहां पर टेंशन तो दिख रहा है, लेकिन अगर आप एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी देखोगे, नंबर्स देखोगे, तो ट्रेड दोनों देश के बीच में बढ़ते गए हैं और स्पेशली फायदा जो है वो चाइना को ही हुआ है। चाइना के पास ट्रेड सरप्लस ज्यादा हो गया है इफ यू आर कंपेयरिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स, तो चाइना को यहां पर ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो ट्रेड टेंशंस है, जो भी प्रॉब्लम है, उसमें क्या क्या मेन इश्यूज हैं। देखिए यहां पर कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला मैं बात करूं तो विगुर जो मुस्लिम्स हैं उसका आपने प्रॉब्लम सुना होगा, शिंजियांग के अंदर जिस प्रकार से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट किया गया है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आप देखते होंगे साउथ चाइना सी के अंदर, ईस्ट चाइना सी के अंदर जो वहां की नेवी है चाइना की, वो लगातार अपने मसल्स को फैला रही है, मतलब कि एक प्रकार से उस पूरे रीजन के अंदर दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा जो शी जिनपिंग है वो लगातार ताइवान के ऊपर थ्रेट देते रहते हैं और यह भी कहते रहते हैं कि हम उसको एनेक्स कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं उनके जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, अलग अलग मीडिया आउटलेट्स के द्वारा इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं और इसी की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में ये सारे जो टेंशन हैं उसका प्रभाव आपको ट्रेड को लेकर भी देखने को मिलता है। और इसी की वजह से आप देखो रिसेंटली यहां पर जब पूछा गया बाइडेन से कि अगर ताइवान के ऊपर अटैक होता है चाइना का तो अमेरिका क्या करेगा, तो वहां पर उन्होंने क्लियरली कह दिया था इट वाज एन अमेरिकन कमिटमेंट कि हम ताइवान को यहां पर किसी भी प्रकार से सेव करेंगे। तो ये सारी चीजों के कॉन्टेक्स्ट से आप लोग देखना है कि रिसेंटली आप देखिए 15 तारीख को ऐसा बोला जा रहा है कि यहां पर जो बाइडेन और चाइना के शी जिनपिंग है दोनों के बीच में किसी प्रकार का वर्चुअल मीटिंग हो सकता है। अब उसमें क्या होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि यहां पर अब ये इसको रिजॉल्व क्यों करने की कोशिश की जा रही है, क्या कारण है जिसकी वजह से जो भी ट्रेड टेंशन है दोनों देश के बीच में उसको अब क्यों रिजॉल्व किया जा रहा है। देखो एक सिंपल सा मैं आपको कारण बताता हूं। जिस प्रकार का कोल्ड वॉर देखने को मिला था यूएस और यूएसएसआर के बीच में 1991 तक, वैसा सेम आपको चाइना और यूएस के बीच में देखने को नहीं मिलेगा। इसका मेन कारण यह है कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, मतलब जो इंटरडिपेंडेंसी है इकोनॉमिक टाइज को लेकर वो काफी ज्यादा है, डीप है, इंटेंस है। और इसी की वजह से सेम कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजीज जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में चलती थी वो नहीं हो पाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर जो चाइना है उसको पता है कि बहुत सारे गुड्स जो हैं वो यूएस वो एक्सपोर्ट करता है। अब अचानक से अगर वो बंद होगा तो आप सोचो चाइना की इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। सेम उसी प्रकार से यूएस जो है बहुत सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट कराता है, तो यहां पर अगर वो चीजें इंपोर्ट नहीं करा पाएगा तो अचानक से शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो दोनों देश काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। एंड प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन यहां पर बताया जा रहा है कि ये दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट में है कि वो अपने जो डिफरेंसेस हैं उसको सॉल्व करें। और इसीलिए यहां पर रिसेंटली काफी ज्यादा टॉक होने लगी है कि किसी प्रकार का जो ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह है दोनों देश के बीच में वो सामने आ सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो ट्रंप के दौरान ही यहां पर जो सॉफ्टनेस है वो चाइना और यूएस के बीच में आने लगी थी। जैसे जनवरी 2020 में
पहला ट्रेड डील साइन किया गया था चाइना के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उसमें यही कहा था कि चाइना जो है वो प्रॉमिस किया था कि हम और ज्यादा गुड्स यूएस से खरीदेंगे, क्योंकि बार बार यही एलिगेशन लगाया जाता है कि सारा गुड्स जो है वो चाइना ही भेजता है अमेरिका के अंदर, अमेरिका से भी यहां पर चाइना को गुड्स खरीदना चाहिए। तो चाइना ने प्रॉमिस किया कि हम $200 बिलियन के गुड्स को खरीदेंगे। फिर दूसरी तरफ यूएस ने यह कहा कि आपके ऊपर जो हमने हाई टैरिफ लगा रखा है उसको हम कुछ हद तक कम कर देंगे। तो इसको फर्दर यहां पर अब बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और रिसेंटली एक और वर्चुअल मीटिंग भी हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव उनके और चाइनीज वाइस प्रीमियर के बीच में। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप ग्लोबल हेडलाइंस वगैरह देखोगे तो उसमें हमेशा बार बार सीनो यूएस कोल्ड वॉर के बारे में बताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वाइट धीरे तरीके से यहां पर प्रोसेस चल रहा है कि दोनों के जो डिफरेंसेस हैं ट्रेड और इकोनॉमिक को लेकर वो यहां पर सुलझाए जाएं। तो ये तो आई होप कि अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली दोनों देश के बीच में क्या प्रॉब्लम है और उसको क्यों वो सुलझाना चाहते हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट भारत के ऊपर क्यों आएगा, किस प्रकार का इंपैक्ट आएगा? देखिए, भारत के पर्सपेक्टिव से भी सबसे पहले आपको एक और चीज समझनी है। भले ही आप कितना भी कह लो, गलवान वैली का जो पूरा इंसिडेंट हुआ, हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए, बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो यहां पर टेंशन लगातार बनी हुई है बॉर्डर के ऊपर। इसके अलावा 200 चाइनीज ऐप को यहां पर बैन कर दिया था। इन सभी चीजों के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो भारत चाइना का ट्रेड भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था जहां पर बोला था पहली बार ऐसा हुआ है कि $100 बिलियन का जो ट्रेड है वो क्रॉस हुआ है। आज तक किसी भी पूरे वर्ष के अंदर $100 बिलियन का ट्रेड क्रॉस नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है, और वो भी सिर्फ 10 महीने के अंदर। अभी 2 महीना और बाकी है, नवंबर दिसंबर का आंकड़ा नहीं आया है, तो देखते हैं उसमें कितना आंकड़ा आता है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि एक सिग्नल है कि यूएस और इंडिया यहां पर भले ही किसी प्रकार से उनके बीच के रिलेशंस अच्छे ना हो चाइना के साथ, लेकिन जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो यहां पर एंड नहीं हुआ है किसी प्रकार से। इसके अलावा यहां पर एक और चीज है भारत के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि जो भी कुछ चाइना के अंदर हो रहा है हम उसका यहां पर एडवांटेज ले सकते हैं। हमको एक प्रकार से इसको अपॉर्चुनिटीज के तौर पर लेने की आवश्यकता है। अब मैं अपॉर्चुनिटीज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं। अगर आप इंटरनल डेवलपमेंट देखोगे चाइना के अंदर, उससे आपको साफ दिखेगा जो हम अभी तक पिछले 20-30 वर्षों में देख रहे थे चाइनीज इकोनॉमिक मिरेकल, अब वो यहां पर समाप्त हो चुका है। उसको आप अब नहीं कह सकते कि सेम उसी प्रकार से चाइना ग्रो करता जाएगा। इंटरनेशनली अगर आप इमेज देखो चाइना की तो वो काफी ज्यादा खराब हुई है, स्पेशली जिस प्रकार से सीक्रेसी रखा गया है वुहान वायरस को लेकर, यहां पर ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन सिंजियांग में मैंने आपको बताया, हांगकांग के इशू को लेकर। तो ये जो भी प्रॉब्लम हुई है, इंटरनेशनल इमेज हुआ है, इसकी वजह से चाइना सेम रफ्तार से अब तो नहीं बढ़ पाएगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एवरग्रांड जो क्राइसिस हुआ था, इसके अलावा कई सारे और रियल इस्टेट मेजर कंपनीज हैं जो कि लोन लिए थे, अब लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। चाइना के अंदर बहुत सारे ऐसे टाउन्स बने हुए हैं जिसको घोस्ट टाउन कहा जाता है, मतलब बिल्डिंगें तो खड़ा कर दी हैं लेकिन वहां पर रहने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा यहां पर जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपनी दुकानें बंद कर रही हैं, वो वहां से जाना चाहती हैं क्योंकि बहुत टफर स्टैंड ले लिया है चाइना ने। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया याहू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट की कई कुछ सब्सिडीज हो गई, वो सब यहां पर छोड़कर जाना चाह रहे हैं। और या तो वो अपना जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज वगैरह हैं या तो वियतनाम और इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर जो अपने खुद के घर पर जापान, साउथ कोरिया, यूएस, वहां पर वो जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, 6 लाख चाइनीज सिटीजन ने अप्लाई किया है असाइलम के लिए। जी हां, असाइलम मतलब आप वहां से भागकर दूसरे देश के अंदर जाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि चाइना की सरकार ओवर सेंट्रलाइजेशन कर रही है पॉलिसीज को लेकर, लैक ऑफ फ्रीडम है वहां पर। रिसेंटली आप देखो जैक मा के साथ क्या हुआ, किस तरह से वो ग्रो कर रहे थे, एक बहुत आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला था, सब कुछ क्रैश कर दिया, बहुत ज्यादा जो वैल्यू है वो लॉस यहां पर हुआ है। इसके अलावा जो चाइना है, जो उसकी सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी, वो यहां पर अपने पार्टी को स्ट्रेंथन कर रही है ताकि उसका कंट्रोल चाइना की सोशल और जो इकोनॉमिक लाइफ है लोगों के ऊपर वो बना रहे। वो अब यहां पर चाहते हैं कि जो फॉरेन कल्चरल इन्फ्लुएंस है चाइना के अंदर वो पूरी तरह से बंद हो जाए। वैसे ही बहुत कम था, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, वो बंद हो जाए। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि वो लोग ड्यूअल सर्कुलर इकोनॉमी को अडॉप्ट करें। अब यहां पर समझो क्या होता है, अभी तक जो ग्रोथ हो रही थी चाइना की, उसका मेन कारण था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिक मॉडल। चाइना ने बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया गुड्स का, चीजों का, और इसीलिए आज उनके पास इतना बड़ा रिजर्व है, इतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। लेकिन अब उनको ये पता है कि जो भी प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल इमेज है, जिस तरह से भारत ने भी स्टेप लिया, इसको देखकर अब वो कंज्यूमर ड्रिवन मॉडल पर शिफ्ट हो रहे हैं। कंज्यूमर ड्रिवन मतलब भारत में भी आपने देखा होगा बड़ी मात्रा में हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर ही हम डिपेंडेंट हैं, तो उनके पास लार्ज पॉपुलेशन है, तो जो भी वो बनाएंगे उसकी खपत चाइना के अंदर ही हो, ऐसा यहां पर लाया जा रहा है। तो अल्टीमेटली यहां पर कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया कैन एक्सपेक्ट
ह्यूज कंपटीशन जो भी यहां पर यूएस और चाइना के बीच में होगा, यहां पर मल्टीपोलर इंडो पैसिफिक ऑर्डर में एक बड़ा कंपटीशन आने वाला है, जिसमें भारत डेफिनेटली फायदा उठा सकता है। जो आत्मनिर्भर का गोल है, हम उसको लिवरेज ले सकते हैं, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो रेडी हैं भारत के अंदर आने के लिए। लेकिन क्या क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत रेडी है? ये सरकार को यहां पर इसको आंसर करना होगा, जितने भी पॉलिसीज लानी है वो लाना होगा। लेकिन एक रियल चैलेंज मैं आपको बताऊं भारत के लिए, वो ये हो सकता है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो मिस एडवेंचर कर सकती है। एक तो बॉर्डर हो गया, तो वहां पर बॉर्डर पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, अपने चाइना के अंदर नेशनलिज्म की भावना ला सकती है। इसके लिए भारत को डिफेंस अपना मजबूत करके रखना होगा। जो भी हमारी समय मॉडर्नाइजेशन प्लान चल रहा है डिफेंस को लेकर, अच्छी बात है, और ज्यादा उसको पुश करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी, और साथ ही साथ जो फायदा है वो हमें उठाना होगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जो भी इस समय यूएस और चाइना के बीच में रिलेशंस, ट्रेड वगैरह को लेकर बात हो रहा था। आई होप कि हर एक पहलू आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो कि एंटर हुआ था 2017 में, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रपोज किया गया था? क्या बता सकते हो? वैसे 2012-13 से इसको प्रपोज हुआ था, लेकिन फाइनली 2017 में ये फोर्स में आया था पूरे विश्व के अंदर। तो किसके द्वारा इसको प्रपोज किया गया था आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।